हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका माझी सा स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 8 का विज्ञान का पेपर, जो आपके लिए अर्धवार्षिक और वार्षिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप ध्यानपूर्वक इस पेपर को पढ़िए और याद करिए, आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। चलो, आपका टाइम वेस्ट कम करते हुए हम पेपर की ओर चलते हैं। इसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। पहला प्रश्न है, सही उत्तर का चयन करें। मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? ध्यान से सुनिए, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? आपकी सुविधा के लिए उत्तर भी साथ में दिया हुआ है, तो इसमें उत्तर ब सही है, खाद। संसरण रोगों का सबसे मुख्य कारक है चिट्टी, मकड़ी, घरेलू मक्खी या मच्छर। तो इसमें से ये घरेलू मक्खी। नेपथलीन की गोलियां बनाई जा सकती है। ये गोलियां कैसे बनाई जा सकती है? कोलतार से, कोयले से, कोक से, कोयला गैस से। इसमें उत्तर होगा कोल तार से। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य केंद्र। इसमें बस ये कोशिका भित्ति। अब आएगा आपके दूसरा सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्षतिग्रस्त भी जल के सतह पर तैरने लगते हैं। अब घटित होने में कई वर्ष लेता है। क्या लेता है? प्लास्टिक। आयरन जल से अभिक्रिया करता है। कैसे करता है? खलजी का माइका धीमी। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन है। खलजी का क्या आएगा? CNG। जो अभी गाड़ियाँ चल रही हैं CNG की, इसमें वायु प्रदूषण बहुत कम होता है। मिलान कीजिए। इसमें आपको मिलान करना है। ए से कौन सा मिलान होता है, 2 से कौन सा मिलान होता है, बी 3 से कौन सा मिलान होता है और 4 से कौन सा मिलान होता है। तो ए टेडपोल से मिलान होता है लावा, और बारहवें से होता है मछली, जरायु से होता है मनुष्य, अंडाणु से होता है एकल कोशिका। अब अति लुकरातन प्रश्न, यानी छोटे छोटे सवालों के जवाब देना। NPK से क्या आशय है? NPK से क्या आशय है? ये एक मिश्रित उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम तीनों पोषक तत्व होते हैं। डेंगू रोग के वायरस के वाहक का नाम बताइए। जो डेंगू रोग होता है वो कौन से मच्छर काटने से होता है? ये तो आप सभी को वैसे पता ही है, और कईयों को पता न हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मादा एडिस मच्छर, जो एक मादा एडिस मच्छर होता है जो शाम को 5 और 7 बजे के बीच में जो काटता है संध्या काल में, तो उससे ज़्यादा खतरा होता है डेंगू होने का। थर्मोप्लास्टिक के 2 उदाहरण दीजिए, पॉलीथीन और PVC। पॉप ध्वनि से क्या आशय है? हाइड्रोजन गैस को जलाने पर जो ध्वनि निकलती है, नहीं ध्वनि निकलती है, उसे पॉप ध्वनि कहते हैं। परिसंकरण से क्या आशय है? पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने की प्रक्रिया परिसंकरण कहलाती है। 4 संकटग्रस्त धातुओं के नाम दे। संकटग्रस्त समझते हो, जो भी बहुत कम संख्या में मिल रहे हैं और विलुप्त होने जा रहे हैं, उसके नाम बताना है। एक तो सफ़ेद हाथी, कई बच्चों ने सफ़ेद हाथी भी देखा ही नहीं क्योंकि बहुत कम मात्रा में। शेर, जंगली भैंसा और बारहसिंगा, ये अब क्या है कि शिकारी शिकार करने लगे हैं और बहुत कम मात्रा में, यानी गिने सुने मिलेंगे आपको। रजु निवृत्ति किसे कहते हैं? रजु निवृत्ति ये होता है महिलाओं के जो मासिक धर्म होता है उसको मासिक धर्म कहते हैं, और रजु निवृत्ति भी कहते हैं। उसके बाद ऋतुस्राव के रुक जाने को रजु निवृत्ति कहते हैं। ये 45 से 55 वर्ष की आयु में महिला में होती है। जो 45 से 50 वर्ष की आयु की औरतें होती है ना, तो इसमें मासिक धर्म रुक जाता है, तो उसको रजु निवृत्ति कहते हैं, यानी बंद होना।
मोमबत्ती की ज्वाला का नाम से चित्र बनाना है। आपको ये चित्र बनाना है। देखो आपके पास आ गया है उत्तर स्क्रीन पे। मोमबत्ती बनाना है, उसमें कौन सा भाग कहाँ पे है, कौन सा नहीं है, कौन सा भाग कम गर्म होता है, सबसे गर्म कौन सा भाग होता है, और बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र कैसा होता है, उसके बारे में बताना है। एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन में क्या अंतर है? तो एक मादा हार्मोन है, एस्ट्रोजन एक मादा हार्मोन है, ये मादा लक्षणों का विकास करता है। टेस्टोस्टेरोन एक नर हार्मोन है जो वृषक द्वारा स्रावित होता है और ये नर लक्षणों का विकास करता है। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। कोशिका द्रव पर टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी का अर्थ समझ दो, उसके बारे में विस्तृत तरह से समझाना कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं, इसको कैसे ये काम करता है, क्या नहीं होता, उसके बारे में टिप्पणी करना है, उसके बारे में समझाना है। कोशिका द्रव है, ये एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठन कोशिका द्रव में पाए जाते हैं, जैसे माइक्रोकोडिया, गोल्जी, राइबोसोम आदि। और केंद्र के बारे में टिप्पणी बोलना है। केंद्र जो शरीर केंद्र होता है, ये गोलाकार संरचना है, ये कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। केंद्र कोशिका द्रव एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ये सरंध्र होती है तथा कोशिका द्रव केंद्र के विष पदार्थों में आवागमन को नियंत्रण करती हैं। धातु किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। धातु पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आधावर्धीय और ऊष्मा विद्युत सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे में अंतर बताइए। प्राकृतिक रेशे जो प्राकृतिक का समझ जो पहले के रेशे, कृत्रिम जो अभी बने हुए रेशे, उसमें क्या अंतर है? प्राकृतिक से कम मजबूत होते हैं, प्राकृतिक रेशे बहुत अधिक पानी सोखते हैं, प्राकृतिक रेशे कपड़ों में कीड़ों और रसायनों के प्रभाव खराब हो जाते हैं। कृत्रिम रेशे मेरे से बहुत अधिक मजबूत होते हैं, वे कम पानी सोखते हैं, साधारण रसायनों को खराब नहीं होने देते हैं। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का नाम चित्र बनाना है। इसका एक चित्र बनाना है आपको। देखो ये आपके सामने पेश है, इसमें क्या क्या चीज़ कहाँ होती है कहाँ नहीं होती है, आपको ध्यानपूर्वक समझना है, सोच और समझना है, याद करना है। आप यदि इसमें ध्यान दिया तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। 17वां प्रश्न है, बल किसे कहते हैं? अन्वयन क्रिया के कारण बल कैसे कार्य करता है? किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं के मध्य अन्वयन क्रिया 79 के जैसे हम केवल कार के पीछे खड़े रहने मात्र से गति नहीं दे सकते हैं, जब तक कि हम कार को धक्का नहीं लगाते हैं। इसी प्रकार हमारे वकार के मुद्दे क्रिया अन्वयन क्रिया कहलाती है। एक दोलक 4 सेकंड में 4 बार दोलन करता है, तो उसका आवर्तन आवर्ती ज्ञात कीजिए। तो इसका दोलन की संख्या बटा समय भाग देना है और इसमें आवर्ती आएगी 0.1 सेकंड। ये थे आपके 18 सवाल और बहुत ही सरल पेपर है। आप इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा और पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। एक बार मैं और आपको रिपीट कर रहा हूँ, आराम से देख लीजिए। यदि आपके को प्रश्न सूख गया हो, आराम से लिखिए नोटबुक में और कमेंट में भी बताइए कि आपको पेपर कैसा लगा। यदि आपको पेपर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको एक से एक बढ़कर अच्छे अच्छे पेपर मिलेंगे और आपको मोटिवेट भी किया जाएगा कि पढ़ाई कैसे की जाती है, सवाल कैसे याद किए जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही। कल मैं और लेकर आऊँगा आपके सामने और पेपर। 8वीं क्लास, 7वीं क्लास, 6ठी क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास सभी के पेपर आएंगे। ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना और ध्यान से याद करना। जो आदमी मन लगा के याद करता है, ध्यान से पढ़ता है, तो उसके अच्छे नंबर आते हैं। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, और वीडियो को पूरा देखना और पूरा समझना और याद करना।